अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे होंगे। आज मैं आप लोगों को होम साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। ये है आर्ट्स वालों के लिए, ठीक है। इसके आप लोगों को 3-4 पार्ट्स मिल जाएंगे। पार्ट 1 में आप लोगों को आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाली हूँ। यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा मैं क्वेश्चन कराऊंगी और ऑप्शन के साथ आंसर बताऊँगी, यानी कि क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा और प्रैक्टिस करने के लिए उसका ऑप्शंस भी दिया हुआ है नीचे। देखो आप लोग यहाँ पे सवाल दिया हुआ है और नीचे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं और साइड में आप लोग देख सकते हैं इसके आंसर्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ नहीं बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और पीडीएफ जो आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसमें इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं रहेगा, और भी एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। और भी आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दी हूँ। तो चलिए यहाँ पे जो सबसे पहला है सवाल नंबर 1, पैदाइश से ही बच्चों में किस तसलसल का मुजाहरा होता है। तो नीचे आप लोग देख सकते हैं कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ प्यार, डर, गुस्सा, नापसंद। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, प्यार। फिर नेक्स्ट है, एक दूध पिलाने वाली माँ को पहले 6 महीने रोज़ाना ग़िज़ा में कितना इजाफी प्रोटीन देना चाहिए। ये आप लोग सवाल देख सकते हो 2010 में भी आया है, तो ज़्यादा चांसेस है आप लोगों का ये क्वेश्चन आप लोग के एग्ज़ाम में पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन इज़ 10 ग्राम, 15 ग्राम, 17 ग्राम, 25 ग्राम। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 15 ग्राम। फिर नेक्स्ट देखो, माँ की छाती से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। ऑप्शन ए विटामिन, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कैल्शियम, ऑप्शन डी कोलेस्ट्रॉल। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कोलेस्ट्रॉल। फिर नेक्स्ट है, अलमी तरकीब के मराहल क्या है। तो ऑप्शन नीचे आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है 5, 2, 4, 7। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 4। फिर नेक्स्ट है, बच्चे को किस उम्र में पहला दांत निकलता है। तो ऑप्शन ए 6 माह, ऑप्शन बी 8 माह, ऑप्शन सी 10 माह, ऑप्शन डी 5 माह। सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 6 माह। फिर नीचे आप लोग देखो, बच्चे को BCG का टीका कब लगाया जाता है। सो ऑप्शन ए 4 माह, ऑप्शन बी 5 माह, ऑप्शन सी 3 माह, ऑप्शन डी 2 माह। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 3 माह। फिर नीचे देखो, बच्चों को ऊपरी ग़िज़ा कितने माह के बाद से देनी चाहिए। सो ऑप्शन है 6 माह, 8 माह, 3 माह, 9 माह। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, 9 माह। फिर नेक्स्ट है, ORS पानी बनाने के लिए उसे किसके साथ मिलाना चाहिए। सो ऑप्शन ए दूध, सूप, जूस, कोई नहीं। सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप लोग देख सकते हो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब एग्ज़ाम को आप लोग ज़्यादा बचे नहीं है, अगर मैं आप लोग को क्वेश्चन विथ जो ऑप्शंस दिए हुए वो सारा मैं आप लोगों को बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका जवाब बताऊंगी, ठीक है। सवाल जवाब आप लोग को ऑप्शन यहाँ पे जो दिए हुए हैं वो मैं पढ़ के नहीं बताऊंगी, आप लोग यहाँ से देख के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साल से 6 साल तक की उम्र को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नीचे देख सकते हो, बचपन, लड़कपन, नौजवानी, अधीर। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, लड़कपन। फिर नेक्स्ट है, पैदाइश के वक्त हिंदुस्तानी बच्चे की औसत लंबाई क्या है। सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैदाइश के वक्त हिंदुस्तानी बच्चे की औसत लंबाई क्या है। सो ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट है, 10 सितंबर 1993 के मुताबिक आंगनबाड़ी मंसूबा के तहत कितने करोड़ और माएँ इजाफी ग़िज़ा हासिल कर रहे थे। तो यहाँ पे है ऑप्शन बी करेक्ट, ठीक है, 1.95। फिर नेक्स्ट है, पैदाइश के वक्त नौज़ायदा का औसत वज़न होता है, तो क्या होता है, 2.5 किलोग्राम से 5.3 किलोग्राम, इन दोनों के बीच में होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, हमल के दौरान खून में कौन से अंसर की कमी होती है। तो खून के दौरान कैल्शियम की कमी होती है। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, मकमल हमल के दौरान हामला औरत को कितने मिलीग्राम आयरन को ज़ाया करना ज़रूरी है। तो 700 से 1000 मिलीग्राम, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, बच्चों का सबसे बेहतर ग़िज़ा कौन सा है।
तो बच्चों का सबसे बेहतर ग़िज़ा माँ का दूध है। फिर नेक्स्ट है, माँ के दूध में पाए जाने वाले एंटीबॉडीज़ फराहम क्या करती है? तो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, नॉर्मल डिलीवरी में दूध पिलाना शुरू कर देना चाहिए, तो ऑप्शन ए आधा घंटा में। फिर नेक्स्ट है, मंदरजा झेल में कौन माँ के दूध के साथ नवजायदा की ज़रूरत होती है? तो इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे जितने ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, माँ का दूध क्या है? तो माँ का दूध मिलावटी नहीं हो सकता, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर नेक्स्ट है, ख़वातीन की तौलीद निज़ाम, तो ऑप्शन इसमें होगा आप लोग का डी इज़ करेक्ट। यहाँ पे देखो इनमें से कोई नहीं, जितने ऑप्शन है इनमें से कोई भी नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन गलत है? माहवारी सर्कल बी हमेशा बहुत तकलीफ़देह होता है। यहाँ पे जितने ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से आप लोग का जो बी ऑप्शन नंबर है वो होगा सही, करेक्ट है। चलो फिर है, कौन सा हार्मोन सिर्फ ख़वातीन में छिपा होता है? तो कौन सा हार्मोन सिर्फ ख़वातीन में छिपा होता है? तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन सी, प्रोलीन। फिर नेक्स्ट है, डिलीवरी के दौरान की मुद्दत गंभीर है, यानी कि ऑप्शन सी होगा दोनों के लिए, बच्चे और माँ दोनों के लिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा डिलीवरी के दौरान में माँ के लिए खुद देखभाल नहीं है? तो यहाँ पे होगा आराम और नींद, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन शुरू के दिनों में बच्चे की देखभाल के तहत आता है? तो ऑप्शन डी मज़कूरा सभी। फिर नेक्स्ट है, एक नवजायदा के लिए 24 घंटे के अंदर दिए जाने वाला कौन सा टीका नहीं है? तो कौन सा टीका नहीं है? तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डीटीपी का टीका नहीं है। चलो फिर नेक्स्ट है, ये है आखिरी क्वेश्चन आप लोगों का, आर्जी दानों की तादाद होगी, अब कौन सी होगी? तो यहाँ पे ऑप्शन सी 20, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 20। चलिए ये था कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आप लोगों को इसका पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोग सोचोगे जितना पढ़ाई हूँ इतना ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, तो नहीं, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए मैं दूंगी, ठीक है। इतना जो कराई हूँ वो तो रहेगा ही रहेगा, इसके अलावा भी आप लोग को एक्स्ट्रा कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आप लोग प्रैक्टिस कर लेना, उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को दे दूँगी, ठीक है। एग्ज़ाम में कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, सो उसका मैं ख्याल रख रही हूँ। आप लोग को सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग तक पहुँचा दूँगी, ठीक है। सो आप लोग वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और अच्छे से पढ़ाई करते रहना। फिर मिलूँगी दूसरे वीडियो में, पार्ट 2 में, जिसमें मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेकर आऊँगी, ठीक है। इतना आप लोग कर लो, पार्ट 2 फिर लाऊँगी, जल्द ही लाऊँगी। चलिए फिर मिलती है दूसरे वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखें।